नमस्कार, मेरा नाम है आसुमत कैफ। आप हमें देखते हैं एक्चुअली पॉलिटिकल एनालिसिस पे, लेकिन थोड़ा सा हमने खुद को जो है वो अपडेट किया है और थोड़ा सा आप लोगों की ज़रूरत को ख्याल में रखते हुए, ये बात सोचते हुए कि आपको क्या, आपके लिए ज़रूरी क्या है, इसलिए हमने थोड़ा वेरिएशन भी अपनी चीज़ों में जो है वो लाने की कोशिश की है। और वेरिएशन की कड़ी में आज चूँकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसमें चर्चा करने के लिए हम आपके बीच आ गए। एक घटना ऐसी हुई है बरेली में जिसने संपूर्ण जनमानस को झकझोर दिया है, रोंगटे खड़े कर दिए हैं, परेशानी में डाल दिया है हमें, आपको, आम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है। घटना ये हुई है कि बरेली पुलिस ने एक साइको किलर को पकड़ा है। वो साइको किलर जो है वो 9 महिलाओं की हत्या कर चुका है। रेप किया उसने, हत्या की उसने महिलाओं की। ये तो पुष्टि नहीं हुई है कि सभी के साथ रेप किया, लेकिन 6 के बारे में पता चला है। और जिस तरीके से उसको पकड़ा है पुलिस ने, वो तो अपना आप में एक कहानी है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात है, जिस एक बात ने पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब कर दिया, पूरी सामाजिक ताने बाने को परेशान कर दिया है, वो है कि वो व्यक्ति, वह अपराधी जो जिसके बारे में, जिस पर यह आरोप है कि उसने 9 महिलाओं की हत्या की, तो सवाल है कि वो ऐसा कर क्यों रहा था। उसका नाम है कुलदीप गंगवार और रहने वाला है बरेली का। और पिछले 1 साल में बरेली के 50 किलोमीटर के एरिया में ये सब घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने इन घटनाओं के खुलासे के लिए ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए, बहुत प्रयास किए। 1500 सीसीटीवी कैमरे उन्होंने खोजे, 600 कैमरे नए लगवाए, 1.5 लाख से ज़्यादा फ़ोन सुने, और जितनी भी जो भी उनके पास में अपराधी तक पहुंचने का पुलिसियाई तंत्र था, पूरा सिस्टम लगा दिया, लेकिन खुलासा नहीं कर पाई पुलिस। 1 साल में एक निश्चित अंतराल पर, कभी 1 महीने में, कभी 1.5 महीने में, कभी 2 महीने में और कभी 15 दिन में, एक निश्चित अंतराल पर हत्याएं होती रही। 1 साल में 9 महिलाओं की हत्याएं हुई, और जिन 9 महिलाओं की हत्याएं हुई वे सभी मोर देन 35 ईयर्स थी, अधेड़ उम्र की औरतें थी, 40 की, 55, 40 की, 50 की, 55 की। पूरी बरेली की पुलिस हिल गई। एक से बढ़कर एक बरेली की पुलिस का काबिल अधिकारी और काबिल पुलिसकर्मी, जिसको जांच दी गई, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनके पास में कोई क्लू नहीं था। दे ऑल वर क्लूलेस। एक ऐसा केस जो न केवल ब्लाइंड था, जिसे खोलना न केवल बहुत बड़ी चुनौती था, बल्कि दहशत भी उसने बहुत अधिक फैला दी थी। इतनी दहशत फैला दी थी कि महिलाओं ने खेत पर जाना बंद कर दिया था। एक्चुअली एक जितनी भी घटनाएं हुई, यहाँ मैं ये इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ, ये सब घटनाएं खेत पर हुई। कहीं गन्ने के खेत में हुई, कहीं सरसों के खेत में हुई, कहीं किसी खेत में हुई, और खेत पर काम करने वाली जो महिलाएं थी उनके साथ हुई। तो ये भी डाउट नहीं था कि ये पैसे के लिए हत्या कर दी गई। कहानी जो समझ में आती थी, वो कहानी बस इतनी समझ में आती थी कि इनकी हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, या रेप का प्रयास हो रहा है, या कुछ भी इनमें से कोई एक्टिविटी हो रही है, और उसके बाद जो है ये मर्डर हो रहा है। एक बात मान रहे थे पहले दौर में कि ये व्यक्ति कोई सीरियल किलर है, सनकी हत्यारा है। और सनकी हत्यारा है तो इसका जो अपराध करने का जो तरीका है वो इसलिए है क्योंकि ये महिलाओं से बहुत हाइट तक नफरत करता है। और ख़ासकर जो अपना समझने की कोशिश की पुलिस ने, तो बहुत जल्दी उन्होंने ताड़ लिया कि ये अधेड़ उम्र की औरतों से नफरत इसको करता है। तो पुलिस ने इसको सर्च करना शुरू किया। और सर्च करने के लिए देखिए, पुलिस आजकल अपराधी किसी को पकड़ती है तो अपराधी को पकड़ने के पास पुलिस की जो तकनीक है वो है पूरी सर्विलांस बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर चूंकि अपराधी फ़ोन ही नहीं चला रहा था, तो सर्विलांस कोई काम, उसका कोई फ़ायदा उसको मिल नहीं रहा था। अपराधी फ़ोन नहीं चलाता था, किसी प्रकार का कोई तकनीकी यंत्र यूज़ नहीं कर रहा था, जीपीएस नहीं था, गाड़ी नहीं चलाता था तो उसमें जीपीएस नहीं लगता था, स्मार्ट वॉच नहीं पहनता था कि वहाँ से पकड़ ले, या मोबाइल जो है वो नहीं इस्तेमाल कर रहा था, तो कोई चांस नहीं था। एक्चुअली अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जो ट्रिक अपनाती है वो एक ट्रिक होती है कि वो उस क्षेत्र में जहाँ घटना हुई है उस
मोबाइल कितने रन कर रहे हैं, कितना कौन टावर रन कर रहा है, सर्विलांस लगाकर जांच करती है, उसके बाद वो कड़ियाँ जोड़ती है। तो पूरा काम तकनीक पर डिपेंड हो गया। लेकिन यहाँ पर तकनीक काम ही नहीं कर रही थी, टोटल मैनुअली था। अपराधी जो है उसका अपराध करने का तरीका ये था कि वो जंगल में जाता था, घात लगा के बैठ जाता था, छिप करके किसी एक अमूमन जैसे शिकार की तलाश में कोई जानवर बैठ जाता है, और वहाँ वो बैठने के बाद जो है वो देखता था कौन महिला अकेली है, पहले जाके उससे बात करता था, फिजिकली इंटिमिडेशन के लिए उसको इन्विटेशन देता था, और उसके बाद जब महिला इनकार कर देती थी तो वो उसको गला दबा करके उसकी चुनरी से, उसकी साड़ी से या अपने हाथों से मार देता था। 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, 9 को मारा। पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही थी। बहुत देर में जाकर के पुलिस की बात समझ में आई कि ये अपराधी जो है मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा है, और चूंकि ये मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा है तो इसको पकड़ने का एक ही तरीका है कि हमको इसको मैनुअल तरीके पे जाना पड़ेगा, वही जो 30 साल पहले की पुलिसिंग थी, और जिसको बड़े बड़े पुलिस के लोग जो बड़े बड़े केस खोलते थे और मुखबिर की मदद से खोलते थे, सुराग रस्सी के माध्यम से खोलते थे, तो उसी पैटर्न पर जाना पड़ेगा। तो पुलिस उसी पैटर्न पर गई, तब पकड़ा गया। अब कैसे पकड़ा गया? पकड़े जाने में कुछ लोगों ने बताया कि एक आदमी है और वो जब महिलाओं से बातचीत करता है, यानी अगर वो किसी 15 साल की लड़की से बातचीत करता है, 20 साल की लड़की से बातचीत करता है, तो वो उनसे ये कहता है तुम्हारी माँ कैसी है। यानी उसकी कोई रुचि नहीं थी 15 या 16 या 20 साल की लड़की से बात करने में, उसकी माँ के बारे में बात करने में रुचि थी। कहीं वो जिससे ही बात करता है और वो उनकी माँ के बारे में पूछता है, या बुआ के बारे में पूछता है, या चाची के बारे में पूछता है, लड़की में उसकी कोई रुचि नहीं है। तो डाउट होना शुरू हुआ, पुलिस को संदेह होना शुरू हुआ कि जिन महिलाओं की बॉडी मिली है दे ऑल आर मोर देन 40 ईयर्स, तो ये वो आदमी हो सकता है। उसका स्केच बनवाया गया, और स्केच जादुई स्केच बना, हूबहू डिट्टो। बहुत तारीफ हो रही है स्केच की। और पुलिस के एक अधिकारी से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि 21 तोपों की सलामी स्केच बनाने वालों को, कमाल स्केच बनाया। स्केच दिखा करके लोगों से बातचीत की गई नॉर्मली, मुखबिर जो थे उनको वो स्केच बांटा गया, और पुलिस ने उसी स्केच के माध्यम से एक जगह कहीं सूचना मिली जंगल में, उसको पकड़ लिया। अब उसको पकड़ के ले आए, अब पूछताछ हुई उससे, क्यों कर रहे थे तुम ऐसा। तो मेरी बरेली के एक बड़े पुलिस अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे, उनका नाम है श्रीमान मुकेश मिश्रा। तो उनसे मेरी बातचीत हुई, और मुकेश मिश्रा ने मुझे क्या बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुकेश मिश्रा ने मुझे बताया कि ये जो अपराधी था गिरफ्तार हो गया, ये वैसे नॉर्मल बिहेव करता था, आप उससे बातचीत करेंगे नॉर्मल बिहेव करता था, आप सामान्य लोगों से बातचीत करता था, इवन 15 साल की लड़की से बात करता था तो नॉर्मल बिहेव करता था। लेकिन जैसे ही वो किसी 40 साल की महिला से बात करता था, किसी 35 साल की महिला से बात करता था, किसी अधेड़ उम्र की महिला से बात करता था, 50 साल की महिला से बात करता था, तो ये डिस्टर्ब हो जाता था, इसके अंदर अंदर कुछ चलने लगता था, और ये इसकी ज़बान कांपने लगती थी, और ये एक तरह से आप कहें तो इस पर जो है एक कोई सनक इस पर हावी हो जाती थी। साइक्लो किलर वाला जो इसका अंदर का वो राक्षस था वो जाग जाता था, बातचीत नॉर्मल करता था। तो पूछताछ में उसने मुकेश मिश्रा जो वहाँ एसपी हैं एक्चुअली, हालांकि ये साउथ एसपी बरेली का एसपी साउथ अलग लगते हैं और उनका ही इन्वेस्टिगेशन है, डिस्क्लोज भी उन्होंने किया, लेकिन चूंकि मॉनिटर मुकेश मिश्रा भी कर रहे थे तो मुकेश मिश्रा से ही हमारी बात हुई, और सीनियर अधिकारी भी हैं वो बरेली में एसपी हैं। तो उन्होंने बताया कि उसने जब हम उसको लेकर के आए, पूछताछ हुई, पूछताछ होने के बाद कई सारी चीज़ें सामने आई, तो एक दर्दनाक कहानी और एक बहुत चौंकाने वाली कहानी उसके पीछे से सामने निकल के आई। पता चला कि कुलदीप गंगवार जब छोटा था तो उसकी मदर की डेथ हो गई थी, माँ उसकी मर गई थी। वो उसके जो फादर है वो दूसरी महिला से शादी कर ली, सौतेली माँ ने बहुत अधिक उत्पीड़न किया, वो उसने बहुत ज़्यादा उसको सताया, और उसके मन में एक खराब आकृति वो अपनी सौतेली माँ की बन गई। धीरे धीरे वो उससे नफरत करने लगा अपनी माँ से, वो बहुत ज़्यादा उसके प्रति एग्रेसिव हो गया, आक्रामक हो गया। वो उसे लगने लगा कि ये जो है मन में बैठ गई बात कि ये अत्याचारी है, और वो उसको देख करके वो इरिटेट होने लगा, नफरत करने लगा। उसके बाद उसकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद पत्नी जो थी उसके साथ भी वो इस तरह की मारपीट करता था या कुछ इस तरह के इशू सामने आते थे। तंग होकर के पत्नी जो है वो उसको छोड़ के चली गई। तो
उसके अंदर जो वो महिला के प्रति नफरत पैदा हुई थी वो उसके पत्नी के जाने के बाद में और अधिक बढ़ गई। और अधिक बढ़ने के बाद जो है वो महिला को देखते ही, औरत जात महिला को देखते ही उसमें या तो वो अपनी उस माँ को देखता था, सौतेली माँ को जिसने उसका उत्पीड़न किया था, प्रताड़ना की थी, या फिर वो अपनी उस पत्नी को देखता था जिसने उसको डिच करके, उसको धोखा दे करके, या उसको जो है उसके हिसाब से, उसके उत्पीड़न से त्रस्त होकर के उसको छोड़ के चली गई। तो वो उन दोनों को देखता था। और वो जो 40 साल की महिलाएं थी, उससे अधिक की महिलाएं थी, इसलिए जो है वो उनको उससे बदला लेना चाहता था। उनके प्रति मन में उसके द्वेष था, घृणा थी, नफरत थी, इसलिए वो इन महिलाओं को हत्या करता था, इनका रेप करके हत्या करके मार देता था। तो वो उसको लगता था कि वो संतुष्टि जो है उसे मिलती थी, एक से उसकी कुंठा शांत होती थी, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। पुलिस ने जब उसकी गिरफ्तारी की तो एक और रोचक बात मैं आपको बता देता हूँ कि वो 6 महिलाओं को तो आइडेंटिफाई कर रहा था और 3 को भूल गया था। हालांकि ये संख्या याद नहीं है उसे। 9 बॉडी मिली हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन चूंकि पुलिस रिकॉर्ड में 9 बॉडी मिली है तो इसलिए माना जा रहा है कि उसने 9 को किया, लेकिन उसने कितनों को किया उसको याद नहीं है। 6 का उसको याद है, 3 का वो नाम भूल गया है, 3 की वो जगह भूल गया। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है कि वो जगह भी बताए। तो इस एक घटना ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भयंकर डिस्टर्ब कर दिया है। महिला के प्रति नफरत की इस एक घटना ने काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया है। और ये बताना जो है वो आपके लिए हमें लगा कि इस पर भी हम आपको, इस तरह की स्टोरीज़ भी हम आपको बताएंगे। और ये अगर आपको हमारी कुलदीप गंगवार को कल पुलिस जो है वो क्राइम सीन क्रिएट करने लेके गई थी, एक पुतले पर उसका क्राइम सीन क्रिएट हुआ था, वो वीडियो